बिहार विधानसभा उपचुनाव के दोनों सीट के रिजल्ट आ गए। ये दोनों सीट कुशेश्वर स्थान जो दरभंगा में था, मिथिला का एक इम्पॉर्टेंट स्थान है कुशेश्वर स्थान, चूँकि वो इलाका साल के 9 महीने तक बाढ़ के पानी से घिरा रहता है, इसलिए कुशेश्वर स्थान को लोग जानते हैं बाढ़ के रूप में, जहाँ फ्लड जो है हमेशा इसी तरह से रहता है। तो दूसरा सीट था मुंगेर का तारापुर। हमने आपको पहले भी बताया था कि ये दोनों सीटें इस बार विधानसभा उपचुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के लिए हॉटकेक बन गया था। लालू यादव 6 साल बाद इस चुनाव में प्रचार करने के लिए सरजमीन पर उतर गए थे। तेजस्वी लगातार तारापुर और कुशेश्वर स्थान में कैंप कर रहे थे। नीतीश कुमार से लेकर के जेडीयू के जितने बड़े लीडर हैं, उन्होंने इन इलाकों में कैंपेन किया था। ये दोनों सीटें 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू के खाते में थी, लेकिन दुर्भाग्य से जेडीयू के दोनों उम्मीदवारों की मौत हो गई और उसके बाद ये सीटें खाली हो गई, तो इस पर फिर से उपचुनाव कराया गया। आज हम चर्चा कर रहे हैं इसी मुद्दे पर कि आखिर कैसे इन दोनों सीटों पर लालू यादव और तेजस्वी यादव ने अपनी साख खो दी है। मैं प्रशांत झा हूं, खुलासा मीडिया से। आपको एक सिंपल तौर पे बताते हैं कि दरभंगा का जो कुशेश्वर स्थान सीट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट रहा है और इस सीट से इस बार अमन भूषण हजारी, जो शशि भूषण हजारी के बेटे हैं, उन्होंने चुनाव में जीत हासिल की है। इनके जो प्रतिद्वंदी थे गणेश भारती, जो आरजेडी से उम्मीदवार थे, लगभग 9000 वोटों से उनको हराया गया है। इसी तरह तारापुर में भी अरुण शाह को आरजेडी ने वैश्य वोट को कैलकुलेट करके अपना कैंडिडेट बनाया था, तो दूसरी तरफ जेडीयू ने राजीव सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया था। भयानक टक्कर, सब कुछ, सारे दाव अफजा इसमें आजमाए गए। धोबिया पछाड़, गधा पछाड़, ये सब जितने दाव होते हैं राजनीति में, ये सारे दाव इस बार के विधानसभा उपचुनाव में दोनों दलों ने और साथ में जो गठबंधन के बाकी दल हैं, उस सब ने इस्तेमाल किया था। लालू यादव जब तारापुर उतरे थे, उससे पहले जब लालू यादव दिल्ली से पटना आ रहे थे, तो उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के बारे में एक टिप्पणी कर दी थी। कहा था कि भगचोनहर है। ये भगचोनहर की राजनीति जो है लालू को महंगी पड़ गई, इसलिए कि भगचोनहर तो बिहार में आम भाषा में मूर्ख को कहा जाता है, लेकिन कांग्रेस ने इस पर बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी थी। कांग्रेस का ये कहना था कि लालू यादव जैसे एक प्रतिष्ठित राजनेता जो हैं, उन्होंने उसके प्रदेश प्रभारी को, प्रदेश के जो इंचार्ज हैं, उनको उनकी बेइज्जती की है। बहरहाल ये सब तो चलता रहता है राजनीति में कि भगचोनहर की राजनीति क्या है। और फिर लालू यादव का जो 15 साल का शासनकाल रहा है, उस शासनकाल की वापसी न हो, इसको लेकर के एनडीए ने मुद्दा बनाया था। एनडीए का भी 15 साल से ऊपर हो गया है। खास करके नीतीश कुमार बीच में कुछ दिनों को छोड़ दें, जिसमें वो लालू यादव के साथ 18 महीने चले गए, तो उसके बाद के जितने दिन हैं वो लगातार नीतीश कुमार का शासनकाल रहा है बिहार में, और इस बार वो फिर मुख्यमंत्री हैं एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ। और इन दोनों सीटों पर जिस तरह से दोनों गठबंधन के लोग रंग दिखा रहे थे, उससे साफ था कि यह चुनाव जो है इस बार हॉट बन गया है। तारापुर की बात करते हैं। तारापुर में
जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं जेडीयू के उम्मीदवार हैं राजीव सिंह चुनाव जीत गए। 18 राउंड तक जेडीयू तारापुर में पीछे चल रही थी और जैसे ही 19वां राउंड शुरू हुआ, आपको एक बात और बता दें कि 29 राउंड यहां टोटल काउंटिंग होना था, तो जैसे ही 19वां राउंड शुरू हुआ, यानी आप कह सकते हैं कि 10 राउंड में जेडीयू ने अपनी बढ़त बनाई, लेकिन ज़्यादा की बढ़त नहीं थी, कभी 500, कभी 800, कभी 1200, और आखिरकार उन्होंने चुनाव में अपनी जीत हासिल कर ली। आरजेडी हार गई। अब आरजेडी के हारने से बिहार की सियासत में एक सवाल तैरने लगा है कि क्या तेजस्वी यादव के नेतृत्व को बिहार की जनता मानने को तैयार नहीं है, या लोग तेजस्वी पर भरोसा नहीं करते? क्योंकि तेजस्वी ने खुद ही लालू यादव को इन दोनों क्षेत्रों में चुनाव मैदान में भाषण के लिए उतार दिया था। भीड़ काफी आई थी। लगातार लालू यादव, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर हमला करते रहे कि जो 19 लाख रोजगार देने की बात थी वो कहां गई। लोगों का जो रिएक्शन था, जो वोटरों का रिएक्शन था, उससे ये लग रहा था कि तेजस्वी यादव पूरी तरह से आश्वस्त हो गए थे कि ये दोनों सीट इस बार उपचुनाव के बाद उनकी झोली में आएगा। लेकिन परिणाम देख लीजिए, परिणाम एनडीए के पक्ष में चला गया, नीतीश कुमार के पक्ष में चला गया। तो ये मान लिया जाए कि क्या बिहार के लोग तेजस्वी पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, या लालू यादव का जो करिश्मा था उस करिश्मा को भी लोग नहीं मान रहे हैं? लोग उसमें नहीं डूबना चाहते हैं, लालू यादव का तिलिस्म टूट गया है। लेकिन इसको थोड़ा गौर से समझेंगे तो आपको लगेगा कि चुनाव में आखिर आरजेडी की पराजय क्यों हुई। सबसे पहली बात कि इससे पहले के भी चुनाव में जिन विधायक की मौत होती थी, उनके परिवार का कोई खड़ा होता था तो निश्चित तौर पर वहां के लोग संवेदनशील होकर उसको ही वोट कर देते थे और उसकी जीत होती थी। इससे पहले जहानाबाद में भी जो एक विधायक की मौत हुई थी, जो वहाँ पर बहुत ही फेमस थे, और उनके बेटे को जिताया था लोगों ने। लेकिन इस बार अगर तेजस्वी यादव को यह भरोसा था कि ये दोनों सीट वो जीतेंगे, तो इसके पीछे कौन सा समीकरण था? दरअसल तारापुर में वैश्य वोट हमेशा से डिसाइडिंग फैक्टर होता रहा है। लगभग 40,000 के आसपास का वोट है वो। इस बार आरजेडी ने वहां से अरुण शाह को टिकट दे दिया, जो वैश्य समुदाय से आते थे। इसके पीछे का कैलकुलेशन यह था कि जो आरजेडी का वोट है, जो मुस्लिम वोट है, इसके अलावा जो वैश्य वोट जिस पर बीजेपी और एनडीए अपना आधिपत्य मानता है, वो वोट अगर आरजेडी को मिल जाएगा तो वहां से उसके कैंडिडेट जीत जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लोग जाति पर नहीं गए, विकास पर चले गए। इसी तरह कुशेश्वर स्थान में भी हुआ। अमन भूषण हजारी के सामने जब गणेश भारती को खड़ा किया आरजेडी ने, तो लोगों को यह लगा कि अमन भूषण हजारी तो बिल्कुल बच्चा है, वो कैसे जीत पाएगा। गणेश भारती वहां पर प्रखर नेता रहे हैं स्थानीय तौर पर, लेकिन उनकी पराजय हो गई। तो एक बात मान लेना होगा कि बिहार के लोग बहुत समझदार हैं। यहां चाय की दुकान पर बैठकर यूएसए की पॉलिटिक्स डील हो जाती है, और कब कहां कैसे डिप्लोमेसी होना चाहिए, लोग इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो उस बिहार को जाति के रूप में बांटकर और अपनी जीत दर्ज कर लेना मुनासिब नहीं था। अभी तेजस्वी को और सीखना चाहिए। तेजस्वी जिस तरह से ट्विटर और सोशल मीडिया को एक सहारा मानकर चुनाव में जीत की अपनी बात कह रहे थे, उससे लोग नहीं मानते। उनके ही वोटर, भले ही हाथ में उसके पास एंड्रॉयड मोबाइल होता है,
लेकिन वोट करने से पहले वो देखता है कि उसके इलाके का विकास कैसे होगा। और ये तो सत्य है कि 2005 के बाद से बिहार में जो डेवलपमेंट हुए, भले ही बीच में रुक गए हैं, थोड़े अपराध बढ़ गए हैं, लेकिन अभी भी लोगों को लगता है कि नीतीश कुमार बिहार में कुछ अच्छा करेंगे। तो कुल मिला के हम ये कहना चाहेंगे कि इस बार के उपचुनाव में तेजस्वी यादव ने खुद अपने पिता लालू यादव के भी साख को धो दिया है। नमस्कार, प्रशांत झा, फिर मिलेंगे आप।